अम्बेडकर ने लिखा है आरक्षण, उसे आप ले लो। आरक्षण लेने के लिए वो एक हो गए। उन्हें बताया गया कि भाई आरक्षण मिलने से आपकी गरीबी तुरंत खत्म हो जाएगी, गरीबी दोबारा आएगी भी नहीं, और गरीबी पैदा करने वाले से परहेज करो। गरीबी गरीब बना रहे उनसे आप परहेज करो, उनसे दूरी बढ़ाओ और अपने लोगों की समस्या का समाधान करो। तो उन्होंने जब उन्हें समझ में आ गया, 37 वर्ष लगा समझाने में, 1970 में शुरू किया था उन्होंने, 37 वर्ष लगा समझाने में, और हार नहीं माने। और उनकी दशा क्या थी कि अगर कुत्ता एक कुछ भी गंदे जगह से आए और आपके गिलास में मुंह मार दे, तो कुत्ता का वो गिलास से छुआ हुआ लोग पानी पी लेते थे गिलास से, लेकिन चमार भाई छू दे तो उसे मानते थे कि इसके अंदर बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, और गिलास को फेंक देते थे और उसे मारते थे। और ये माना जाता था कि ये उसी काबिल है। और चमार भाई भी लात खाता था कि भाई हम इसीलिए पैदा हुए हैं कि जितने बड़े का लात खाएंगे सीधे स्वर्ग जाएंगे, इसलिए वो कोई प्रतिरोध भी नहीं करता था। और उसके पास में माई बाप नहीं था, क्योंकि लोग उसे बता दिए थे कि भाई तुम्हारा पिछला जन्म बहुत खराब था, इसलिए खराब जगह पैदा हो गए। जितना खराब जगह काम करोगे अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा। जितना खराब से खराब काम करोगे तो उसे भय पैदा किया गया था उसके अगले जन्म की मृत्यु का या नरक के पाप का भय पैदा किया गया था। इसलिए भयभीत होकर वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, मेरा पिछला जन्म खराब था, इसलिए हम खराब हैं, खराब जगह पैदा हुए हैं, और जितने खराब काम करेंगे उतना अगला जन्म हमारा अच्छा हो जाएगा। इसलिए ये सोचकर जाटो भाई जब कांग्रेस का उठाता था झंडा, खाता था पीठ पर डंडा, बनता था अंधा, चलता था उसके हिस्से का, रोटी कपड़ा मकान के, नौकरी का, पढ़ाई शिक्षा धन का, उसके हिस्से का, लूट का धंधा। लेकिन जब वो उसे समझ में आ गया तो उसने फेंक दिया उनका झंडा, ले लिया अपना डंडा और उसमें लगा दिया अपना झंडा। अब नहीं बन रहा अंधा, अब नहीं खा रहा डंडा, अब बंद करा दिया बेईमानों का धंधा। तो भाई उसी तरीके से मैं आपके बीच में आया हूँ कि अगर जिस तरीके से एक्सरे करके, जिस तरीके से उन्होंने किताब लिखी, भाई किताब तो भाई क्या हो रहा, क्या बैठ गए दोनों राजा बन के, विरोध हुआ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। उन्होंने कहा भाई देखो तुम्हारा ये सब फ्रॉड है, और फ्रॉड के चक्कर में छोड़ दो कि अम्बेडकर तुम्हारे पॉलिटिकल गार्ड है। अब देश बेईमान से नहीं, एक कांग्रेसी बेईमान है और बेईमान तुमसे उठवा रहे हैं झंडा। बेईमान से पूछ रहे हो कि भाई कांग्रेसी बाबा हमें बताइए, तो कांग्रेसी बाबा कह रहे हैं कि भाई जाटो भाई, चमार भाई, तुम्हारा पिछला बहुत जन्म खराब था, अब तुम जितने खराब काम करोगे अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा। कहने देखो भाई, कहने क्या, कहने देखो अगर तुम धन छू लोगे तो नरक हो जाएगा, शुद्ध अनाज खा लोगे तो नरक हो जाएगा, शुद्ध कपड़ा पहन लोगे तो नरक हो जाएगा, अगर कहीं मकान में सो लिए शुद्ध तो महानरक हो जाएगा। उसकी खोपड़ी में झोपड़ी, अब खोपड़ी को झोपड़ी में डाल दिया, उसकी खोपड़ी में झोपड़ी डाला कि जितने झोपड़ी में रात दिन बिताओगे तो अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए खोपड़ी को झोपड़ी में डाल दिया, खोपड़ी में झोपड़ी डाल दिया और कहा झोपड़ी में सोओगे तो अगला जन्म मिलेगा। हम लोगों के आंख के सामने उनकी दशा क्या थी। तो उन्होंने कहा देखो ये बेईमानों के द्वारा रचित के सारा काल का पूरी घटनाएं हैं, इससे आप हो जाओ सावधान। उन्होंने कहा देखो देश बेईमान से नहीं चलने वाला है, ये कांग्रेसी बेईमान है, ये बेईमान लोग हैं
ये बेईमानों से सावधान हो जाओ। बेईमानों से क्या हो जाओ? अरे बोलो ना, बेईमानों से क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? क्या हो जाओ? बेईमानों से हो जाओ सावधान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबका हो जाएगा कल्याण, सब लोग हो जाओगे महान। इसलिए मैं चाह रहा था, उन्होंने कहा देश बेईमान से नहीं संविधान से चलेगा। अरे महाराज जी अगरबत्ती चक्कर मत पड़िए, चलो बैठो, आप बैठो महाराज जी। जब उन्होंने खुद बाबा और अम्बेडकर बाबा की बात मान लिया तो उनके बच्चे क्या पा रहे हैं? खजाना। क्या पा रहे हैं? तेज बोलो, वही कहने आया ना। तो उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता, बेईमान से नहीं। ये बेईमान लोग हैं जो तुम्हें गरीब बनाए हैं, और अब देश संविधान से चलता है। और संविधान ऐसे नहीं बना है, संविधान बनवाने के लिए बहुत कुछ लड़ाई हुई है। कि देश निषादों का है, ये सड़क हाईवे नहीं था जो चल रहा है, सब नदियों से आते थे। अंग्रेज मुगल नदियों से आए और हमारे लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतारा। मार मार के अंग्रेजों को मुंडी काट कर टांगते थे, अंग्रेज भागो, अंग्रेज भागो। फिर हमारे लोग बाद में साइमन कमीशन आए, पंचायत कराया। अरे निषाद लोग मत मारो ना अंग्रेजों को। कहा नहीं, सालों ने कानून बना के मुंह डाला है कि निषाद जन्मजात अपराधी हैं, जिन्हें निषाद क्रिमिनल्स हैं। निषाद बहुत ही मार्शल काम है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। कि काहे कापी में दस्तखत हो रहा भाई? मेरा काम है सोच बदलना। कांसी रामायण बताए दलितों का क्या बदल गया? सोच। क्या बदल गया? सोच। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित जी लोग को पढ़ाए, पंडित जी लोगों का बदल गया? सोच। पहले उनके पास केवल पंडिताई था, अब केवल पंडिताई पढ़े कि पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स, पावर, पैसा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने समाज को डॉक्टर साहब आ गए, पावर पैसा दे दिया, दिखा दिया। दिया नहीं, दिखा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया कि दिखा दिया? दिखा दिया। क्या किया? दिखा दिया। देश बोलो क्या किया? दिखा दिया। आगे आ जाओ। क्या किया? दिखा दिया। अगर दिखा दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी लोग कमजोर हो गए कि शेर हो गए? बोलो। जब वो शेर हो गए, अगर फिर पंडित जी चमार भाई कमजोर हो गए। लेकिन कालसे राम आए, उन्होंने अपने समाज को एक रास्ता दिखा दिया। क्या दिखा दिया? कौन सा रास्ता? पंडित जी उसको कौन सा रास्ता दिखा रहे थे कि सुबह शाम साफ करो पाखाना, सीधे स्वर्ग जाना। उन्हें स्वर्ग दिखाया था। रास्ता कौन सा दिखाया था? कि सुअर चराना और बच्चों से सुअर चरवाना और साले सीधे स्वर्ग जाना। अब बैठ जाने काहे डिस्टर्ब कर रहे, उतना बहुत है। तो उनको लिखा कि तुम्हारी माँ बहन बेटी बच्चे पैदा होंगे तो जाके साफ करेंगे पाखाना, तब स्वर्ग जाना। शुद्ध दाना नहीं खाना, सारे नरक जाना। गोबर का दाना खाना, तब स्वर्ग जाना। तो उन्हें पंडित जी लोगों ने एक, बैठ जाओ राजा तुम भी, पंडित जी लोगों ने एक तरीका बता दिया था कि भाई आज के दिन में ये चीजें हैं और ऐसे काम होगा। मतलब वो कांग्रेसी बाबाओं का जाल था कि जब इस जाल में फंसेंगे तो हमारी बात मानेंगे, हमारी बात मानेंगे। तो जिस तरीके से गाय के दिमाग पर, जिस तरीके से गाय के दिमाग पर आपका कब्जा है, तो 9 लीटर गाय दूध देती है तो 1 लीटर उसका बच्चा पाता और 9 लीटर आप खाते हो। अगर 10 लीटर दूध देती है तो 9 लीटर आप खाते हो, लीटर बच्चा उसका मुश्किल से पाते हो। उसी तरीके से दलितों के दिमाग पर कांग्रेस का कब्जा था, तो 90% कांग्रेसी खाते थे, 10% में चमार भाई पाते थे। उसी तरीके से यादव भाइयों के दिमाग पर कब्जा था। कहते थे 60 साल बाद बुद्धि होगा, भैंस चराना, घी खिलाना, दूध लाना, खिलाना, स्वर्ग जाना। तो उनका काम यही था कि मेरा काम भैंस चराना है। उनका काम था सुअर चराना। कि सुअर चला रहे हैं कि कलम चला रहे हैं? कलम चला रहे हैं। बोलो।
भाई, बोलो। काहे फाटक खोलना भाई, क्या मामला? इसको जाना चला, इसमें बाथरूम करनी है क्या अंदर? कि उनका काम था कि गलत दिशा दिखाया था, गलत मार्गदर्शक थे, गलत मार्गदर्शक थे। पंडित जी, मतलब वो क्या नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है, कांग्रेसी बाबा, तब वो गलत दिशा में थे, दिशा दे दिया कांशीराम ने। तो दिशा उन लोगों ने बदला कि नहीं बदला? बोलो भाई, तेज बोलो। तो उन्होंने कांशीराम को बदल दिया कि दिशा बदल दिया? हमारे लोग डॉक्टर संजय को बदलने में लगे हुए हैं, इसे बदल लो, साले को कल्याण हो जाएगा। बोलो भाई, हम तो बदल ही गए हैं, हम तो बदला लेने के लिए निकले हैं, हम तो बदल ही गए। मैं डॉक्टर था, अब दिमाग का डॉक्टर हो गया, अब समाज का डॉक्टर हो गया। मेरा काम है पढ़ाना, इसको पढ़ लेगा हीरो, जो सवाल नहीं पढ़ा भी जीरो। गुमराह से मत माने भाई हमारी बात। मैं इधर ही गाने आया हूँ आज के दिन कि कांशी राम को लोगों ने अपना राजनीतिक गुरु माना, तो कांशी राम के बताए रास्ते पर चला, उनके डायरेक्शन पर चला। तो आज के देख लो, जगजीवन राम जैसे दलाल थे, समाज का बर्बाद थे, तब लात खाते थे, कुत्ते की तरह जिंदगी था। कांग्रेस के समय भी एक गिलास में पानी पी के कुत्ता छू देता तो कुत्ते को नहीं धुल के रखते थे, समाज छू दे गिलास को फेंक देते थे। मतलब कुत्ते से खराब जिंदगी थी। और जैसे नीला झंडा ले लिया, अपने नेता को नेता मान लिया, आज देखो 4 बार उनकी सरकार रही है, जिसकी संख्या 3% हो, 4 बार सरकार हो, आज जिसकी संख्या 18% हो, वो बेचारा लाचार हो। आज लाचार इसलिए हो कि अपने दिमाग को अचार बना रहे हो और विरोधी अचार बना रहे हैं, और कुछ नहीं है। ये फैजाबाद है, यहाँ से कभी अयोध्या निषाद राजा थे, सुमंत मामा थे, ननिहाल था निषाद राज का, ऐतिहासिक धरती है, इसीलिए इसे जगने नहीं दे रहे निषादों को। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि निषाद जिस दिन जाग जाएगा तो फिर राजा हो जाएगा, इसको जगने मत दो, इसे नौकर बना के रखो, इन्हें पीछे पीछे कुत्ता बना के घुमाओ, तब जाके हमारा काम चलेगा। क्योंकि ये खून है, जीन से डॉक्टर साहब जानते हैं कौन मानसिक गुण है। जिस दिन गुस्से में आएगा खून, उस दिन अपने आप राजा बन जाएगा। खाली गुस्सा लगाने की जरूरत है समाज को, कुछ करने की हाथी मार गई है, देख लो, प्रधानमंत्री से बड़ी रैली कर दी लखनऊ में, मार गई है, 4 बजे रात की रैली कर दी। क्यों? उसका ट्रेंड लोग हैं, उन्हें खजाना दिखाई दे रहा, पाखाना नहीं। तो जिन्हें खजाना दिखाई दे रहा तो खजाने के लिए चाबी चाहिए, तो वोट चाबी है। ये वोटर भगवान है, ये भाग्य विधाता है, ये पड़ोसी नहीं है, ये केवट मल्लाबिंद कश्यप कहाँ धीवर नहीं है, ये यादव खुरमी पटेल नहीं है, ये वोटर है, ये चाबी है आपके भविष्य का। आज के दिन में 5 बजे उनकी ट्रेनिंग होती है कि सुबह का खाना शाम को बनवाना, आधा रोटी खा के जाना, सुबह ही 5 बजे पहले ही एजेंट बन जाना, 2 आदमी हर बूथ पर एजेंट बन जाना। और अल्लाह मत कर भाई, भाई क्या मामला जी? मैं ट्रेनर रहा भाई, 1 साल नहीं, 11 साल के आसपास। मैं स्टूडेंट लाइफ से हम लोग काम कर रहे हैं, हार मानने थोड़ी वाले, 40 साल हो गए काम करते सोशल। एक 40 साल का अनुभव नहीं तो खत्म कर देते, अभी मरवा फेंक देते। जब ट्रेनिंग दी थी कांग्रेसी बाबाओं ने, धर्म की ट्रेनिंग दी तो क्या चला रहे थे? सुअर साफ कर रहे थे पाखाना। आज जब उन्होंने राजनीतिक ट्रेनिंग ले लिया तो पाखाना साफ कर रहे हैं कि खजाना? बोलो भाई, तेज बोलो, बोलो क्या? यादव भाई पहले भैंस चराना, एक ट्रेनिंग था ना, बोलो भाई, एक ट्रेनिंग था ना। कैसे दूध आएगा, कितना दूध देगी, क्या खाएगी, कितना लीटर आएगा, कितना साड़ी पड़ेगा, कितना घी निकलेगा,
मुर्रा चाहिए कि टेढ़ा चाहिए, है ना? ऐसी भैंस रहेगी, सींग तो एक ज्यादा दूध देगी, यही ट्रेनिंग था ना। अभी इसकी ट्रेनिंग हो रही है, बोलो भाई, किसकी ट्रेनिंग हो रही है? भैंस चलाना कि खजाना? बोलो भाई, तेज बोलो, बोलो ना। उनके लोग ट्रेन थे, देखो अयोध्या जीत लिया, सरकार जिसके वो हार गई, अनट्रेन की ट्रेन। बोलो भाई, तेज बोलो, बोलो। और भी एक बड़ा चीज, सामान्य सीट पर अनुसूचित आदमी को लड़ा कर डबल, आप समझो ट्रेंड है लोग इनमें, भैंस चराने में कि खजाना लाने में। तो उनको रास्ता दिखाया मुलायम सिंह ने। मुलायम सिंह एक मार्गदर्शक थे, उनका काम था रास्ता दिखाना, दिलाना उलाना नहीं, खाली बताना, रास्ता बताना, तरीका बताना, दुश्मन को बताना, भाई को बताना, ये भाई हैं, ये कसाई हैं। मतलब काल श्री राम ने दुश्मनों की पहचान कराई, मुलायम सिंह ने दुश्मनों की पहचान कराई, तो डॉक्टर संजय भी दुश्मनों की पहचान कराने आए हैं। दुश्मन किस रूप रंग में है उसे पहचान लो, अब पहचानने के बाद उसे दूरी बना लो, खाली दूरी बना लो, कुछ नहीं करना है, न लड़ाई करना, न मारपीट करना। भैया मैं इतना कहूंगा आज के दिन में, तो जमाल भाई कांशीराम की आधा बात माने कि पूरा? तेज बोलो, युद्ध है, यहाँ निषाद राज का खून आया है, नहीं आया क्या? बोलो भाई, उनका